दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99% पर। दोस्तों, आज मैं आपको 17 तारीख को आए हुए फर्स्ट शिफ्ट में यूपी प्लस के मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 17, ये वाला 1 से 11, 17.28 भागित x है। दोस्तों, इसको भागित में ले आओ और 36 गुणा 0.2 बराबर 2 है। दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट काट दो। दोस्तों, अब इसको काटेंगे 9 चौक 36 और 9 एकम 9, इतना हो गया। दोस्तों, 82 बचा, 9 81 और 9 दूनी 18। अब 4 के पाड़े से काट दो। दोस्तों, 4 चौक 16 और 4 8 32। अब दोस्तों, अब यहाँ पे बचा 2, 2 के से काटेंगे इसको 24 बार, यानी कि हमारा 24/x बराबर 2 और 2 की x की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों, तो क्या आ जाएगी 24/2 बराबर x। तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी दोस्तों 12 दूनी 24, यानी कि 12 है। यानी 12 किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 112वां क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? दोस्तों, हमें क्या करना है, पहले ये वाली जोड़ लेनी है, ये वाले अंक। और दोस्तों, जोड़ेंगे इसको 5072.19 और दोस्तों 338.312, इसको जोड़ेंगे 5.0 7 और 13 13 14 4 5 5440.502। ठीक है दोस्तों, इस वाले में से ये वाला जो आंसर आया है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ये वाली प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू। तो ये है ना 9018.618, इसमें से इसको माइनस कर देना, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात इतने हैं, यदि उनका एचसीएफ है तो बड़ी संख्या 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपको यह बात याद रखनी है, 13:9 किसी भी संख्या का एचसीएफ दिया हो और संख्या रेशियो में दी हो, तो दोस्तों हमें पता होता है कि एचसीएफ हमेशा संख्याओं में कॉमन होता है। तो दोस्तों, यानी कि हम बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या रेशियो में कौन सी 13, तो 13 और एचसीएफ तो इसमें पहले से होगा ही, 13 का 13 से गुणा करेंगे 169 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि इसके किस ऑप्शन में है, 169 बी ऑप्शन में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोहन और सोहम का वेतन 2:3 है, 2:3 है। अब आगे कह रहा है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया वेतन 40:57, तो 40:57 हो जाता है। यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 17 की। और यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। तो 17 का गुणा इधर कर दो, 1 का गुणा इधर कर दो, 17 दूनी 34 और 17 × 51। साइड से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है? 6 की, क्योंकि 34 से 40 हो रहा है, इधर 51 से 57 हो रहा है, इधर भी 6 की। तो 6 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? हम तो कह रहे हैं दोस्तों 6 की वृद्धि हुई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2000 की वृद्धि। तो 6 की वैल्यू 2000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी वो दोस्तों? 2000/6। हमें निकालने कितने की वैल्यू है दोस्तों? किसका मान निकालना है? सोहम के वेतन कितना होगा, वर्तमान वेतन। तो सोहम का वर्तमान वेतन है दोस्तों ये। ठीक है, क्योंकि रोहन और सोहन का अनुपात है, ये रोहन का है
और ये सोहन का है। तो सोहम की वैल्यू 51, तो 51, तो 3 दूनी 6 और 17 × 51 और 2 से काटेंगे इसको 1000 बार कटेगा दोस्तों, और 17 का 1000 से गुणा करेंगे तो 17,000। तो सोहम की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 17,000। तो 17,000 किस ऑप्शन में आंसर? आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है कि मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 10 वर्ष वालों को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ यहाँ पर। ये हैं 20% छात्र, ठीक है। आगे कह रहा है हमसे कि 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, जो 10 वर्ष के आयु के छात्र हैं वो 48 हैं, और 10 वर्ष से अधिक प्लस मान लेता हूँ मैं इसको, अधिक हैं 48 का 2/3। तो 48 का दोस्तों 2/3 करेंगे हम, तो 16 48, 16 दूनी 32, यानी कि 32। तो 32 छात्र दोस्तों ऐसे आ गए जो 10 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और 10 वर्ष की आयु के हैं वो 48 हैं। तो दोस्तों 48 और 32 को हम जोड़ देंगे तो कितना आया? ये हमारा 80। अगर ये हमने दोस्तों जोड़ दिए तो 10% तो कम आयु के, 10 वर्ष की आयु से कम के बच्चे कितने? 20%। और दोनों यानी 10 वर्ष के और 10 वर्ष से अधिक आयु के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 80%। क्योंकि हमें टोटल कितना निकालना है दोस्तों? 100%। 100% ही तो छात्र निकालने हैं। 20% तो हो गए दोस्तों 10% कम आयु के, और 10 वर्ष के और 10 वर्ष से अधिक आयु के कितने हो जाएंगे? 80%। और 80% की वैल्यू कितने के बराबर है दोस्तों? 80 के, क्योंकि 80 आया हमारा टोटल बच्चों की संख्या। तो 80% की वैल्यू 1, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ गई दोस्तों। और 100 किस ऑप्शन में दोस्तों? दोस्तों 100 है सी ऑप्शन में, इसलिए दोस्तों सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 116वां। यदि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट हमें यह देखना है कि ये नहीं देखना है ये लास्ट है ना 19, ये वाले देखो दोस्तों, ये लास्ट में जो कहा जाए 17 19 को कुछ भी कहा जाए, देखेंगे लास्ट वाली संख्या से यदि ये वाली संख्या पहले वाली पूरी पूरी कट जाती है दोस्तों, तो फिर हम लास्ट वाली संख्या का भाग शेष पहले जो शेष दिया उसमें दे कर देंगे, और जो हमारा दोस्तों शेष आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखेंगे दोस्तों 17 से क्या 119 कट रही है? हाँ जी कट रही है, 17 17 119 होता है। तो दोस्तों कट रही है, तो इसका मतलब हम 19 में 17 का डिवाइड कर देंगे, तो 17 एकम 17 है, यानी कि 2 शेष बचा। तो 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी, इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद इतनी और 6 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है, अनुमानित धनराशि याद कीजिए। दोस्तों 3 साल में कितनी हो रही है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों आता है तो क्या करना है? ये कर देना दोस्तों, यानी कि पहली वाली राशि का डबल कर देना है और बटे लास्ट वाली राशि 6690। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीन साझेदार पी क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। पी की पूंजी का दुगना क्यू की पूंजी के
तिगुने के बराबर है, तिगुने के बराबर है। और क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है, 4 गुने के बराबर है। तो दोस्तों अब निकालना हमें क्या, और आगे क्वेश्चन कह रहा है वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा। दोस्तों पी क्यू का रेशियो निकाल लो, पी क्यू आर। जो दोस्तों क्यू के साथ है वो आर पी की वैल्यू हो जाएगी, और जो दोस्तों क्यू के साथ है जो पी की वैल्यू हो जाएगी, पी के साथ है जो क्यू की वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों 3 2, अगर दोस्तों आप पर नहीं आ रहा है तो पी को इसके नीचे डिवाइड कर दो, इसको इसके नीचे कर दो, 3:2 आ जाएगा। अब दोस्तों आर की वैल्यू क्या करना है हमें, आर की वैल्यू जो आर के साथ है वो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4, और जो क्यू के साथ है वो आर की वैल्यू हो जाएगी। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसको 2, इसको 4। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 4 एकम 4 और ये 1। ये निकाल लिया हमने दोस्तों रेशियो, 6 4 10 और 1 11। 11 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है दोस्तों 27,500। अब इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 पन्ना 55, यानी कि 2500। अब 2500 एक यूनिट की वैल्यू 2500 आ गई। और दोस्तों आर का हिस्सा निकालना था हमें, आर का हिस्सा 1 ही यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 2500 है, तो हमारा 2500 फाइनली आंसर हो गया। तो 2500 किस ऑप्शन में है, 2500 है बी ऑप्शन में। तो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 119वां 119वां क्वेश्चन है दोस्तों 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत। तो औसत क्या होता है दोस्तों, इसका योग निकाल लेंगे। तो योग कैसे निकालेंगे दोस्तों, संख्या गुणा औसत। तो 6 संख्याओं का 3.75 बराबर। अब इसको 56 30 और 6 7 42, 42 और 3 45 और 36 18, 18 और 5 22, तो 22.50 और दोस्तों 22.50। अब आगे कह रहा है उनमें से 2 का औसत, 2 का औसत है दोस्तों 3.2, तो 32 दूनी 64, 6.4। और नेक्स्ट है दोस्तों अन्य 2 का औसत 3.55, अन्य 2 का औसत है 3.55 पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11 और 2 तिया 6, तो 6.10, 6.10 और 6.4 कितना हो गया ये दोस्तों 12.50 और 12.50। तो और टोटल है जो हमारा कितना 22.5, 22.5 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10, कितना हो जाएगा दोस्तों 10, कहीं मिस्टेक हो गई। दोस्तों सॉल्व करते हैं, 6 गुणा 3.75 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 56 30 और 6 7 42, 42 और 3 45 और 36 18, 18 और 4 22, 22.50। अब आगे कह रहा है हमसे 2 संख्याओं का औसत 2 संख्याओं का 3.2 है, तो 32 दूनी 64, 6.4। अब आगे कह रहा है हमसे कि 2 संख्याओं का 3.55, तो सरल करेंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11 और 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6 और 1 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों कितना आया हमारा 13.50।
और 22.50 में से 13.50 घटा दो दोस्तों, तो कितना बचा हमारे पास 9। और दोस्तों क्यों घटाया जी हमने, क्योंकि 6 संख्याओं के औसत में से 6 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दोगे तो रह जाएगा कितना हमारा 2 संख्याओं का योग, और 2 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो औसत निकालेंगे, 2 का भाग लगा दो, यानी कितना आ गया 4.5। 4.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 121वां कि 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 26 यानी जो समांतर श्रेणी दे रखी है, ए की वैल्यू मान लो 26 और डी की वैल्यू की कैसे निकालते हैं दोस्तों, T2 माइनस T1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे दोस्तों तो माइनस के 6 बचेगा। और दोस्तों एल की वैल्यू निकालना है हमें। एल की वैल्यू दोस्तों कितनी है, अंतिम पद कितना दिया हमारा, इसको छोड़ो दोस्तों, अंतिम पद की कोई ज़रूरत नहीं है। एन की वैल्यू निकालनी है हमें, 21वां पद, और एन की वैल्यू 21 है। और तो टी एन बराबर निकालना है हमें, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए की वैल्यू 26 है, ए प्लस एन की वैल्यू 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है दोस्तों माइनस के 6। तो दोस्तों 26 प्लस, तो 21 में से एक गया तो 20 छक्के 120, तो माइनस के 120 हो जाएगा दोस्तों। और माइनस के 120 में से 26 गया तो माइनस के 94। माइनस के 94 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 122वां है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने का लागत क्या होगी। दोस्तों हमें वृत्त का है बाड़ लगाने का, तो इसका मतलब दोस्तों परिधि पूछी है हमसे उसने। और दोस्तों क्षेत्रफल दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर दोस्तों तो 13.86 हेक्टेयर है दोस्तों। तो 10,000 का गुणा कर देंगे, 10,000 का गुणा करेंगे तो ये जीरो गायब हो जाएगी इससे। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1386 गुणा 100 बटा 22, क्योंकि 22/7 होता है, तो 7 तो इधर गुणा में पहुँच जाएगा दोस्तों, 7 इधर गुणा में पहुँच गया। तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, और यहाँ कितना बचा 2, 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 2 से काटेंगे 2 छः 12 और 2 तिया 6। अब दोस्तों आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 नाम 63 होता है दोस्तों, और 7 गुणा 10 अब 100। अब दोस्तों हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी, एक तो दोस्तों 7 आ जाएगा जोड़ा, वर्गमूल ले रहे हैं दोस्तों, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो 7 × 21, तो आर की वैल्यू निकाली हमने 210 आर की वैल्यू आ गई। आर की वैल्यू दोस्तों 210 आ गई। तो अब हमें पूछ रहा है आगे 3.2 प्रति मीटर की दर से परिधि निकालनी है 2, और पाई की वैल्यू 22/7 और 210, क्योंकि आर की वैल्यू हमने 210 निकाल ली और 3.2 से, तो दोस्तों 7 × 21। अब दोस्तों इसको सरल करेंगे, तो दोस्तों अब हम सरल करने से पहले हम इसका इकाई का अंक चेक करते हैं। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 8 किसके पीछे आ रहा है इकाई का अंक, 2 संख्याओं के पीछे, या तो ये हो सकता है आंसर हमारा, या ये हो सकता है दोस्तों। अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं बता सकते। 0 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, और 44 का दोस्तों 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 12 × 13, 132 का 32 से गुणा कर दो दोस्तों, तो 2 दूनी 4
और 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 और यानी कि दोस्तों अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 4 2 24 आएगा पीछे 24। तो 24 किस ऑप्शन में है? 24 किस ऑप्शन में है दोस्तों? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान में के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? दोस्तों वर्गाकार भुजा वाले तो 25, तो इस पर दौड़ रहा है लड़का, तो यानी कि इस पर दौड़ेगा तो इसकी परिधि की दूरी तय करेगा दोस्तों। तो वर्ग की परिधि क्या होती है? 4 गुणा भुजा क्या होती है दोस्तों? भुजा। और कितनी है भुजा? 25 मीटर की। तो दूरी टोटल कितनी होगी? 100। दूरी 100 मीटर की होगी दोस्तों। टाइम निकालना है तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब हमें समय निकालना है दोस्तों, तो समय बराबर टाइम बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। और चाल हमें दूरी कितनी हमारी? 100। और चाल हमारी कितनी है दोस्तों? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए दोस्तों मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। और तो 9 दूनी 18 हो जाएगा दोस्तों। 2 का गुणा कर देंगे ऊपर, इससे करेंगे 20×5 100 और 20 दूनी 40। तो टाइम आ गया दोस्तों 40 सेकंड। 40 सेकंड किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 4 तो बॉय हैं दोस्तों 4 बॉय और 6 गर्ल्स किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। और जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां, 6 बॉय और 4 गर्ल्स, 6 बॉय और 4 गर्ल्स हैं। 6 बॉय 4 गर्ल्स इसे 8 दिनों में कर देती हैं। अब दोस्तों 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 चौक 20 और 5 चौक 30 गर्ल हो गई। इधर दोस्तों 4 चौक 24 बॉय और 4 चौक 16 गर्ल। अब दोस्तों इसको करेंगे तो 4 बॉय हो जाएंगे, क्योंकि लड़के में से लड़का घटाएंगे, यानी 20 बी को इधर ले जाएंगे 24 बी के पास, और 16 बी को इधर लेके आएंगे, तो इधर बचेगा दोस्तों 14 गर्ल। तो 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, यानी रेशियो निकाल लिया हमने बॉय एंड गर्ल का दोस्तों। बॉय एंड गर्ल का निकाल लिया हमने 7:2, और 7:2 निकाल लिया। बॉय और गर्ल का रेशियो निकाल लिया, बॉय एंड गर्ल का रेशियो निकाल लिया 7:2। अब पूछा क्या है हमसे पूछा है 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को, 4 बॉय और 2 गर्ल्स कितने दिन में कर देंगे। और टोटल काम कितना था हमारा? टोटल काम है 4 बॉय और 6 गर्ल्स 10 दिन में करते हैं, तो ये टोटल काम है हमारा। तो इनकी वैल्यू लगाएंगे 7 चौक 28, यानी बी की वैल्यू 7 है, जी की वैल्यू 2 है, तो पुट कर दो इसमें वैल्यू दोस्तों इसमें करेंगे 7 चौक 28 और इसका 2 दूनी 4, डी बराबर इसका 7 का इसमें भी करेंगे 7 चौक 28 और 6 दूनी 12 गुणा 10। अब दोस्तों डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी 28 और 4 कितना हो गया? 32, और इधर कितना हो जाएगा? 12 28 40, 40 गुणा 10, 8 चौक 4 8 32
और 4 धाम 40। और दोस्तों 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5। या तो दोस्तों ऑप्शन में 12.5 होगा या 25/2। देखते हैं क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में दोस्तों दिया है 25/2, इसलिए दोस्तों 25/2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों DI से संबंधित है। इनको दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्षों के? तो 2005 और 2006 का औसत निकालते हैं दोस्तों। 2005 का है यहाँ पर 70 है और 2006 का है दोस्तों 55। 70 और 55 कितना हो गया दोस्तों? 125। 125 हो गया दोस्तों। 125 यानी कि योग 125 जिसका आ जाएगा दोस्तों औसत भी उतना ही बराबर होगा। जितना योग उसका उतना वो योग आ जाएगा जोड़े का, उतना ही उसके बराबर उसका औसत भी होगा। तो दोस्तों देखते हैं 2002 से 2007 के बीच। 2002 का दोस्तों 45 है और 2007 का है दोस्तों 2007 का दिया है हमें 80। 80 और 45 कितना हो गया दोस्तों? 125। 125 हो गया दोस्तों। तो 125 यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों 2002 से 2007। नेक्स्ट है दोस्तों 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी है? 2001 की तुलना में 2008 में। 2001 में कितना है दोस्तों? 2001 में दोस्तों ज़रा जूम करते हैं 30। तो दोस्तों 30 है 2001 में। और दोस्तों 2001 में 30 है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? 2001 की तुलना में 2008। 2008 में दोस्तों 2008 में 85। तो 30 और 85 कितने की वृद्धि हुई दोस्तों? यहाँ से देखेंगे हम 5 8 में से 3 तो 55 की वृद्धि 30 के ऊपर गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे तो 550। 550/3 और 3 को सरल करेंगे, 3 एकम 3। कितना बचा इसके पास? 2 3 8 24। तो 1.8 के समथिंग किस में आ रहा है? 1.8 के समथिंग दोस्तों एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो दोस्तों इन सभी का औसत निकालना है पहले। दोस्तों इन सभी का औसत निकालेंगे तो सभी को जोड़ेंगे पहले। तो दोस्तों 80 और 80 160 165 65 65 और 55 हो गया दोस्तों 70 70 210 210 और 70 280 और 280 और 50 330 330 और ये 360 हो गया दोस्तों 360 और ये दोस्तों 45 और 65 110 ऐड करेंगे दोस्तों 470 470 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से काटेंगे दोस्तों 8 5 40 480 हो गया जी दोस्तों 480 यहाँ पर हो जाएगा 120। तो 8 6 48 यानी 60। तो सारी हमारी जो
मोबाइल की जो वर्ष दी हुई हैं उनका टोटल का एवरेज 60 है। तो 60 का किन किन ऑप्शन यानी किन किन वर्षों में 60 औसत से किन किन वर्षों में हमारा उत्पादन ज़्यादा रहा। तो दोस्तों एक तो 2008 का है, एक 2007 का, क्योंकि इसमें 80 है दोस्तों। एक हो जाएगा दोस्तों 2005 का और 2003 का। तो 4 वर्ष हो गए दोस्तों, टोटल 4 वर्ष। तो 4 वर्ष किस ऑप्शन में, यानी 4 वर्ष हो गया 60। हमारे टोटल का तो 60 औसत था और 4 ऐसे वर्ष हैं जिनका 60 से ऊपर ही उत्पादन था औसत से। और क्वेश्चन भी हमारा यही पूछ रहा है, तो 4 हमारा राइट आंसर हो गया। 4 वर्षों में औसत उत्पादन से ज़्यादा वृद्धि हुई है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो देखेंगे दोस्तों, पहले प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिकतम थी। पहले 2002 से करेंगे दोस्तों। 30 थी, 15 हो गई, गुणा 100, 45 है इसलिए दोस्तों 45 में से 30 घटाया तो 15 की वृद्धि होगी। 15 दूनी 30 यानी 50%। तो दोस्तों 50% हुई। और मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये भी डाटा सारा 50% से ज़्यादा होगा। तो मैं जाता हूँ दोस्तों 50% ऑप्शन पर। 50% ऑप्शन डी का है। तो डी इज द राइट आंसर। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की गिरावट। 2003 से 2004। तो दोस्तों 2003 से 2004 में 2003 में 65 थी और 2004 में दोस्तों 50 हो गई। कितने की गिरावट आई दोस्तों, 15 की। 15 की गिरावट 65 के ऊपर गुणा 100। सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो 5 15 और 13 पंजे 65 यानी 300/13। तो 13 को सरल करेंगे, 13 दूनी 26, कितना बचा दोस्तों 40, 13 3 39। 23% के समथिंग आ गया। 23% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। इसलिए दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यही मैथ के क्वेश्चन से जो हमने कराए दोस्तों, हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।